माननीय सदस्य श्री नरेश प्रसाद सिंह। सरकार से के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में 42 वर्षों से कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन 42 वर्षों में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन पर कंपनी के द्वारा कभी भी सर्वेक्षण कराया नहीं गया है आज तक। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि मानव स्वास्थ्य पर, पशु स्वास्थ्य पर और पर्यावरण संतुलन पर सर्वे कराकर पब्लिक डोमेन पर सूचना को सार्वजनिक किया जाए। हम सरकार से यही चाहते हैं। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, पूरक न तो हमको समझ में आया महोदय। पूरक विषय क्या? पूरक को रखे तब तो हम उत्तर देंगे महोदय। पहले पूरक को स्पष्ट करें महोदय। क्योंकि प्रश्न करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि प्रश्न एक लंबा चौड़ा है। सदन का समय बचाने के लिए सिर्फ हम इतना ही जानना चाहते हैं कि 42 वर्ष से कंपनी हमारे क्षेत्र में काम कर रही है और सर बहुत ही जहरीली गैस का उत्पादन वहां होता है। इसमें मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण संतुलन में क्या प्रभाव पड़ता है, कंपनी ने कभी सर्वे नहीं करा है। इसमें क्या समझने की बात है महोदय? ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि यह फैक्ट्री कोयल नदी के किनारे अवस्थित है, गर्मी के दिन में नदी के ऊपरी सतह से पानी समाप्त हो जाता है, ऊपरी सतह में पानी नहीं रहता। कंपनी अपना काम चलाने के लिए जमीन के पानी के नदी के नीचे से पानी सोखती है, जिससे पूरा जोन ड्राई जोन हो जाता है। ऐसे भी वहां पानी का अभाव है। ठीक है, तो हम चाहते हैं, मंत्री जी समझ गए। हम एक मिनट हम चाहते हैं कि 2 महीना के लिए उस फैक्ट्री को गर्मी में बंद किया जाए या बाहर से पानी ला करके वो कंपनी चलावे। हमको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम भी वहां के जनप्रतिनिधि हैं। बहुत आशा और विश्वास के साथ पब्लिक ने हमें वोट देकर के विधायक बनाया है। उन लोगों के द्वारा प्रेशर दिया जाता है कि हम लोगों को पानी से त्राहिमाम से बचाइए और नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम उन लोग को आश्वासन दिए हैं कि सरकार के द्वारा कुछ न कुछ जरूर निराकरण किया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिस फैक्ट्री से संदर्भ में उन्होंने कहा कि जल संकट वहां उत्पन्न हो गया महोदय, क्योंकि वह प्लांट जो उद्योग है वह 40-45 साल से संचालित है महोदय। 41-2 साल से नहीं, 40-45 साल से संचालित। और उस 40-45 साल से संचालन के क्रम में महोदय, जिस विषय को लेकर माननीय सदस्य कर रहे थे कि वहां जल संकट उत्पन्न होता है, तो महोदय उनको डीप बोरिंग करके जल निकासी करने का अनुमति नहीं दी जाती है महोदय। वो जल बोर से जल नहीं निकाल रहा है महोदय। दूसरा जो उनका कह रहा है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है महोदय, मैं मानता हूं कि चिंता सबको होता है कि कोई इंडस्ट्री अगर खुलता है तो पर्यावरण की क्षति होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन महोदय वो इकाई जो है मानकों को पालन करते हुए महोदय वो इंडस्ट्री को संचालित कर रहा है महोदय। और दूसरा जो इनका खंड है महोदय कि आखिर 2 महीना उसको रोक दिया जाए महोदय, जब वो बोरवेल से पानी ले ही नहीं रहा है महोदय। दूसरा पानी, हम इस बात को मानते हैं कि पानी का लेयर जो है वहां भूजल गर्भ नीचे चला गया है महोदय। और यह विभाग यह जो जल आपूर्ति के लिए जो भूजल निकासी का अनापत्ति प्रमाण पत्र महोदय केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है महोदय। हमारा राज्य सरकार के माध्यम से उनको नहीं मिला है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य को हम इस बात से संतुष्ट कराना चाहेंगे, अगर कहीं से भी पर्यावरणीय क्षति पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर उससे अवगत कराएं सरकार को, उस दिशा में काम करेगी। नीचे से डीप बोरिंग से पानी नहीं ले रहा है महोदय।
और जहां पर जल संकट है महोदय, राज्य सरकार की नैतिक जवाबदेही है, जिम्मेवारी है महोदय, हमारे राज्य की जनता को पानी पिलाना। अगर पानी का किल्लत है महोदय, तो उस विषय पर हमें माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करेंगे कि पानी वहां की जनता को कैसे मिलेगा, उसका प्रारूप और रूपरेखा तैयार करके हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे महोदय। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह करेंगे क्या अपना अभिस्ताव वापस ले लें। महोदय, मेरा दो छोटा प्रश्न है। डीप बोर से पानी नहीं ले, मेरा तो यही प्रश्न है। डीप बोर करा करके वहां पानी लिया जाता है, नदी में ऊपर पानी नहीं है, पानी कैसे ले रहे हैं वो? नदी में गर्मी के दिन में पानी सूखा हुआ रहता है, कहां से पानी ले रहे हैं? डीप बोर करके पानी लेते हैं, पहला। दूसरा चीज हम ये बोल रहे हैं कि मानव स्वास्थ्य पर, पशु स्वास्थ्य पर, पर्यावरण संतुलन पर सर्वे करा करके पब्लिक डोमेन में सूचना को सार्वजनिक करें। मेरा दो प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है सर। मंत्री जी संतुष्ट कीजिए। महोदय, बार बार माननीय सदस्य पर्यावरणीय क्षति की बात कर रहे हैं महोदय। देखिए, उद्योग इकाई का स्थापना करना भी हमारी रोजगार से लेकर के आर्थिक स्रोत का एक बड़ा माध्यम होता है महोदय। मैं तो कह रहा हूं महोदय उनको कि अगर पर्यावरणीय क्षति कहीं से भी अगर मानकों का पालन उन इकाई नहीं कर रहा है तो उस पर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन महोदय पूरा पूरक में विषय को कह रहे हैं कि आखिर पशुओं को क्षति पहुंच रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, साउंड प्रदूषण हो। महोदय, इस तरह का जांच रिपोर्ट में कहीं से नहीं आया। अगर उनको लगता है कि इस तरह के कहीं कोई क्षति पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार को अवगत कराएं महोदय। उस दिशा में हम लोग निर्देश देंगे पदाधिकारियों को, आगे की कार्रवाई की जाएगी महोदय। कहना ही चाहते हैं कि जांच इसका करवा लिया जाए, अगर जांच में आता है तो उस पर कार्रवाई किया जाए, यही तो हम कहना चाहते हैं। और निश्चित रूप से डीप बोर से वहां पानी लिया जाता है। अब माननीय सदस्य को अधिकृत एजेंसियों से महोदय, थर्ड पार्टी से इसकी जांच पर्यावरण अध्ययन कराया है महोदय। उस तरह का वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन किया गया है जिसमें किसी तरह का नुकसान का कोई जिक्र और चर्चा और रिपोर्ट में नहीं आया महोदय, कहीं पर नहीं आएगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में महोदय। यदि महोदय को सीएसआर मद से भी वो पानी उन्हीं का वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है महोदय, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर माननीय सदस्य को कोई विषय लगता है, रिपोर्ट में थर्ड पार्टी करवा लिया है महोदय और इसमें कहीं इस तरह का कोई शिकायत नहीं मिला है। उस जगह करीब 10-20 गांव में अंदर का पानी जो है खारा हो गया है नमक के चलते। इसका जांच करवा लिया जाता। माननीय सदस्य महोदय, क्योंकि मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूँ और आप भी उसी परमंडल के रहने वाले हैं, ये देखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जिन प्रश्नों को रखा है, मामला है तो गंभीर, ये देखने की आवश्यकता है। मैं सहयोग करते हुए कहना चाहता हूँ माननीय उत्तरदाता मंत्री जी को कि जल नीति के तहत ग्रासिम इंडस्ट्रीज को कितना पानी लेना है यह भी सुनिश्चित किया गया होगा जाहिर तौर पे, और सोर्स भी बताया गया होगा कि किस सोर्स से कितना पानी आप लेंगे ताकि वहां के रहने वाले निवासियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। तो बेहतर मेरा सुझाव ये होगा कि कमिश्नर पलामू से एक रिपोर्ट मंगा लिया जाए और उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाए। महोदय, उसमें जो माननीय और वित्त मंत्री साहब ने कहा कि कितना उनको अनुमति प्रदान है जल का, तो जल संसाधन विभाग के पत्रांक 553-26/5/2009 के द्वारा मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड गढ़वा को औद्योगिक उपयोग के लिए उत्तरी कोल से 2.646 MCM/ANNMU जल निकासी हेतु सहमति प्रदान की गई है महोदय। बड़ा क्लियर कट है महोदय। उसको वहां से गढ़वा के औद्योगिक उपयोग के लिए उत्तरी कोल से महोदय, नोटे डीप बोरिंग से महोदय, उत्तरी कोल नदी से। हम इस संबंध में तो बहुत कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि इसका आप जांच करवा करके देख लीजिए कि वास्तव में यह रिपोर्ट सही है कि गलत।
आप वापस ले लीजिए। मंत्री महोदय आपका ही कर लेंगे, लेकिन आप वापस ठीक है महोदय, इनका हम वरीय पदाधिकारियों से एक रिपोर्ट पुनः मंगवा लेते हैं महोदय। अब माननीय सदस्य आग्रह करेंगे अपनी अविस्ताव वापस ले लें। करा लेंगे, जांच करा लेंगे। ठीक है, अविस्ताव आप वापस लेते हैं। धन्यवाद।